नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिसे कौन नहीं जानता। हमारे इस हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े स्टार हैं, जिनमें से एक स्टार अनिल कपूर भी है, जिनके हम लुक लाइक आरिफ खान से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने अब तक 25 फिल्में और 25 सीरियल में काम कर चुके हैं। ये वैसे पेशे से एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और कई इनकी फिल्में आ चुकी है। हम जिनको मिलाने जा रहे हैं ये बड़े मन मिटाऊ और खुशरंग इंसान है, जो अपने छवि से लोगों को अपना दिल जीत कर उनके दिल में समा जाते हैं। वैसे इनका लुक लाइक एक संगठन है जिसके ये प्रेसिडेंट भी है। आइए हम मिलाते हैं लुक लाइक अनिल कपूर साहब, जिनका नाम है आरिफ खान साहब। आरिफ खान साहब, आप हमारे लाइन पर जुड़े हैं। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुक लाइक एसोसिएशन बॉलीवुड मुंबई। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आप तक चैनल के हमारे शकील जिंदाल साहब से, चीफ एडिटर आप तक की। तो जी शकील साहब बोलिए। भाई, बड़ी चाहत है लोगों की आपके फिल्म सिटी के अंदर और आपके लुक लाइक फिल्म के अंदर भी। मैंने देखा हूँ, मुंबई जब मैं आया था तो आपके बारे में जब जानकारी ली है तो मैंने देखा है, लोगों ने जब बताया है कि आरिफ खान साहब लुक लाइक अनिल कपूर साहब है, मगर ये लोगों की संगठन के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने लुक लाइक लोगों के लिए जो उनकी ज़रूरतों पे दौड़ते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से लोगों के दिलों में अपना राज करते हो और कैसे लोग आपको पसंद करते हैं। जी 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 जी, ऐसा है शकील साहब कि आर्टिस्ट कितना भी बड़ा हो, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आरिफ खान हो, मेरी तरह छोटा सा कलाकार, अगर उसके पास स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, लोगों के लिए सच्ची हमदर्दी नहीं है, तो वो तब तक एक अच्छा इंसान बन नहीं सकता। और जब अच्छा इंसान नहीं बन सकता है तो फिर अच्छा कलाकार भी नहीं बन सकता। और अगर बिल्कुल सही, राइट। और दूसरी बात ये है शकील भाई, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आप कितने भी बड़े ऊंचाई पर पहुंच जाओ, ज़मीन पर ही रहने की कोशिश करो। क्या? लेकिन ये स्टारडम जो आपको रहने नहीं देता, शैतान बहकाते रहता, गुरु घमंड तकब्बुर लाते रहता है, लेकिन उस वक्त आपको सबसे पहले तकब्बुर घमंड से लड़ना पड़ेगा कि नहीं यार, मेरे को इन्हीं लोगों की दुआओं से मैं आगे पहुंचा हूं, तो इन लोगों के दिलों पर राज मैं कैसे कर सकता हूं अपनी ज़ुबान से। कुछ लोग मांगते नहीं हैं, ना अमिताभ बच्चन से मांगते, ना शाहरुख, ना सलमान, लोग कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपका प्यार मांगते हैं, आपका स्वभाव मांगते हैं, आपकी मीठी ज़ुबान मांगते हैं। तो मैं सिर्फ, मेरा आज जो भी मामला बड़ा है, मतलब जो समझ लो कि लोग स्टार समझते हैं, अच्छा इंसान समझते हैं, या जो भी समझते हैं XYZ, वो तो जो समझने वाले ही समझते हैं या वही जाने। मैं सिर्फ, मेरा कोई भिखारी हो या राजा हो, मैं सभी के साथ में अच्छी बात करता हूँ। मतलब ये नहीं सोचता कि ये बड़ा आदमी है तो इससे मैं अच्छी बात करूं और ये बेचारा गरीब है तो इससे मैं अच्छी बात नहीं करूं। तो बस यही चीज़ें मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा देती है और मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऊपर वाले ने मेरे अंदर ये बात रखी है, जिसकी वजह से लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी चाहत देते हैं। नहीं तो आजकल लोग अपने सगे भाई को भी उतना प्यार नहीं देते जितना प्यार एक कलाकार के नेचर पर दे देते हैं। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। जी बोलिए। जी सर, अभी मैंने देखा हूँ आपका जैसा कि अभी लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी लोगों की जैसा मदद की है और आपके संगठन की तरफ से जो काम किया है, इसमें आप लोगों को किस तरह से, किन लोगों की जैसा मदद मिलती है जो आप लोगों के लिए सपोर्ट में आगे आते हो। हाँ देखिए, ऐसा है कि मैं सही मानों में फेडरेशन से जुड़ा हूँ। जैसे एक सिंटा है, सिंटा तो सुना होगा आपने, हर एक्टर सिंटा का मेंबर है, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो। सिंटा एंड फेडरेशन, सिंटा एक संस्था है जो हमारे बॉलीवुड की सबसे बड़ी संस्था है, और उसी से टाइप है फेडरेशन का। फेडरेशन मीन्स जस्ट लाइक ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉलीवुड। तो इसके प्रेसिडेंट है हमारे BN तिवारी साहब। BN तिवारी साहब ने, जब मेरा पहला 2018 में मैंने एक अवार्ड शो किया था, बॉलीवुड लुक लाइक अवार्ड शो, जिसमें मैंने 30 लुक लाइक, मतलब 30 लुक लाइक भाइयों को ऑन स्टेज लाया था फर्स्ट टाइम। और ये देखा जाए तो ये एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी था। बट उसमें ये हुआ कि ये लोग समझते थे कि यार मैं हूँ, देवानंद है और 2-4 लोग और भी होंगे, इससे ज़्यादा लुक लाइक नहीं होंगे इंडस्ट्री में।
मतलब इंडस्ट्री के लोगों की भी यही सोच थी। तो मैंने उनकी सोच को बदलने का प्रयास किया और मेरे जितने भी छुपे हुए लुकालाइक भाई थे उन सबको मैंने एक प्लेटफार्म पर लाया, ऑन स्टेज लाया 2018 मार्च को दीनानाथ मंगेशकर हॉल में। और उसका टाइटल था उस अवार्ड शो का बॉलीवुड लुकालाइक अवार्ड शो, और उसमें उनको मैंने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। उन्होंने जब हमारे लोगों का परफॉर्म देखा तो देख करके हैरान परेशान हो गए कि यार तुम्हारे पास इतने लुकालाइक हैं। अरे मैंने कहा सर ये तो अभी ये जो देख रहे हैं आप ये तो ट्रेलर है, मेरे पास में 150 लुकालाइक मौजूद है अभी। तो वो हैरान परेशान हो गए जब सबका टैलेंट। अभी अब तक कितने लुकालाइक अपने इस संगठन में जुड़े हैं? नहीं अभी तो 150, तो उस वक्त 2018 की बात कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास में 316 का आंकड़ा आ गया है। 316 लुकालाइक? हाँ, और उसमें पॉलिटिशियन से लेकर क्रिकेटर से लेकर तो जितने भी क्या बोलना चाहिए, जैसे माइकल जैक्सन हो गया, चार्ली चैपलिन हो गए, फिर बॉलीवुड के राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख, सलमान, आमिर और जॉनी लीवर, महमूद, मतलब जितने भी, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, और हमारी हीरोइनें जैसे हेमा मालिनी है, मधुबाला है, उसके बाद में करिश्मा कपूर है, काजोल है, माधुरी दीक्षित है, और इस तरह से मतलब सभी लुकालाइक मेरे पास में ऑलरेडी आ गए। आप टिकटॉक पर भी देखते होंगे जितने भी ना, तो वो ऑलरेडी ऑल इंडिया लुकालाइक एसोसिएशन के मेंबर है ये सब जी। तो अभी ये जो संगठन के अंदर जैसे अभी फिलहाल में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी फिलहाल किसी के पास में काम नहीं है अभी, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो? देखिए अभी हम भी तो भाई मामूली छोटे से कलाकार हैं, हम क्या करेंगे, जैसा आप घर में बैठे हो वैसा हम भी बैठे हैं। अब जहाँ वीडियो बनाते हैं, जैसा आप बना रहे हो वैसा वीडियो हम भी बनाते हैं, जैसा भी बना रहे हैं। अच्छा। और खाली एंटरटेनमेंट मतलब लोगों का, पब्लिक का एंटरटेनमेंट रखते हैं, सब पर चालू रखते हैं। हाँ, और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि उन लोगों ने मुझे बुलाकर 2018 में एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आप अपनी एक एसोसिएशन हम बनाते हैं आपकी। आइला, देखो पीछे बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, पीछे मेरा बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है मेरे एसोसिएशन का। हाँ, तो आइला एसोसिएशन, आइला मीन्स ऑल इंडिया लुकालाइक एसोसिएशन। क्या तो इसके माध्यम से मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, और बनाने के बाद में फिर मैंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में 2019 का एक और अवार्ड शो मैंने किया, इसका नाम था इंडियाज़ बेस्ट लुकालाइक अवार्ड शो। उसमें मैंने 35 लुकालाइक, ये शायद पिछले 2 महीने पहले हुआ है, शायद 2 या 3 महीने पहले। हाँ, वो हो चुका था, वो भी सुपर डुपर। हाँ, उस वक्त मैं मुंबई में था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। हाँ, मैंने तो आपको इनवाइट किया था लेकिन आप नहीं आ पाए थे। खैर कोई बात नहीं, अभी 2020 में आप अभी से इनवाइट है मेरे पास। हाँ जी। और जब मैंने वो इंडियाज़ बेस्ट लुकालाइक अवार्ड शो किया है शकील भाई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हमारी संस्था, हमारी जो एसोसिएशन है वो इस्टेब्लिश होने वाली है, और आपकी दुआ से अब हो गई। और उसमें अभी जो लॉकडाउन का मामला चला, उस बीच में हमने फिर फेडरेशन से गुहार लगाई, क्योंकि अभी तक हमारा अकाउंट भी नहीं खुला था। आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं। तो जब लॉकडाउन लगा तो एबीपी न्यूज़ वालों ने मुझसे इंटरव्यू लेकर गया। मैंने उनको बताया कि भाई देखिए हम तो खुशहाल हैं, हम अपने घर में खुशहाल है, लेकिन हमारे कुछ लुकालाइक भाई है जिनके घर में अभी राशन की भी वांदे पड़े हुए हैं, उसके भी टेंशन है राशन का। तो अभी हमारे लुकालाइक भाइयों के लिए मुझे कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना पड़ेगा। मेरे पास जो भी था, मेरे से जितनी हो सकती थी मैंने मदद किया। उसके बाद में फिर मेरी भी हिम्मत टूट गई। उसके बाद में मैंने हमारे प्रेसिडेंट बीएन तिवारी साहब को बोला कि सर ऐसा ऐसा मामला है, हमारे जूनियर की अभी तो हमारा अकाउंट नहीं खुला है हमारे एसोसिएशन का, लेकिन अब आपके तरफ से सहायता चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से अपना अकाउंट नंबर भेजो, सलमान खान जो मदद कर रहे हैं उसी में आप लोगों का भी हम नंबर लगा देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि 2 महीने तक के 3 महीने तक के 3-3 हज़ार रुपया और 1500 रुपये का कूपन पर मंथ मिलने वाला था, जो मिल भी चुका है। पहले महीने का मिल चुका है, दूसरे महीने का भी आएगा। तो उससे सलमान खान साहब शायद काफी मदद नहीं, सलमान भाई तो अरे एक नंबर है, और उनके पास दुआएं भी बहुत है। अल्लाह का एहसान है कि सलमान खान के पास में इतनी दुआएं हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। क्या कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो अपने ग्रुप को लेकर चलते हैं, जिसमें से सलमान खान साहब है जो करते रहते हैं। नहीं, राइट। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि अभी पिछले वक्त मैं आया था तो आपके फिल्म का शूटिंग चल रहा था, फेंकता है साला।
मैं समझा नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। आपकी एक फिल्म चल रही थी मैं पिछले वक्त जैसे 4 महीने पहले मुंबई आया हाँ था, तो हाँ आपकी हाँ मेरी बात हाँ, हुई थी बराबर बराबर। कि आपने कहा कि आपकी एक पिक्चर चल रही है जिसका नाम है फेंकता है फेंकता साला। है साला, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर, फेंकता है साला। पोस्टल है बेटा, पोस्टल। तो क्या वो पूरी हो चुकी है शूटिंग नहीं उसकी? नहीं, वो स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो गई, एक गाना शूट हो चुका है हाँ? मेरा। आवाज मिस हो रही है आपकी? हाँ आवाज मिस हो रही है। हाँ, मतलब एक गाना शूट हो चुका है और बाकी अभी शूट करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, पूरी शूटिंग होनी चल रही है, शूटिंग चल रही शूटिंग है। चल रही थी, ये है वो, फेंकता है साला। हाँ हाँ। और सुनाइए, जैसे आप जैसे इस वक्त अभी जैसे जो हालात चल रहे हैं, अब तो यानी फिलहाल शूटिंग सारी बंद हो चुकी है, अब ये दिवाली के बाद ही शूटिंग शुरू हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। देखो अब ऐसा है कि देखो सारा देश जो है तो इसमें पड़ा है, दुविधा में पड़ा है कि भाई अब क्या होना है। ये ऊपर वाले के अलावा किसी को नहीं मालूम कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा। ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। सरकार की बातों में भी कोई दम नहीं है और इंसानों की बातों में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि जो कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ईश्वर की है। दूसरे की किसी की कोई औकात नहीं कि कब खुले। बातें करना अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली सोचना या उसको अंजाम देना वो तभी होता है जब ऊपर वाला ना चाहे, जब तक कि कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में इनकी मदद मिल गई है हमको, फेडरेशन के माध्यम से सलमान भाई की मदद मिल गई है, ठीक है। और अब दूसरे महीने का जो टेंशन है अभी मुझे एज ए प्रेसिडेंट, तो दूसरे महीने का टेंशन ये है शकील भाई कि अभी दूसरे महीने का राशन पानी का इंतज़ाम इनका करना है। तो मेरी सोहेल भाई से बात हुई है, मैंने डायरेक्ट उनसे बात किया, सोहेल खान से, सलमान भाई के भाई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आरिफ भाई ये महीने का मैं आपको करके देता हूँ, बेफिक्र रहिए आप। तो इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। अच्छा। और फिर से सलमान भाई की तरफ से भी कुछ पैसे आने वाले हैं। और मेरी सोनू सूद से भी बात हुई है, सोनू सूद अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मदद करे उन्होंने, जैसे सलमान भाई ने किए है। उनको भी सैल्यूट है, सलमान भाई को भी सैल्यूट है पूरे देश की तरफ से, जो ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने सरकार को पीछे छोड़ दिया और जो काम किया उन्होंने उन गरीब लाचार मजदूरों के लिए। तो ये इतिहास के सुनहरे पन्नों पर उनका ये नाम ज़रूर लिखा जाएगा इंशाल्लाह। और हम सब की दुआ उनके साथ है, सोनू सूद के भी साथ है और सलमान भाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि ऐसे लोग जो मदद के लिए आगे आते हैं, ईश्वर और अल्लाह उनके लिए अच्छे रास्ते खोले ताकि वो भविष्य में और भी ऐसी नहीं, कुछ बिल्कुल। जरूरतमंदों के लिए आगे आ सके। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अनिल कपूर साहब, आपका जब एक मैंने शो देखा हाँ, था, हाँ। अनिल कपूर साहब के साथ में आपका स्टेज शो चल रहा था। हाँ, तो उस वक्त जब अनिल कपूर जब से आपकी में मुलाकात हुई है, तो उनके और आपके दोनों के मिलकर क्या ऐसे एक्सप्रेशन थे, क्या अनुभव हुआ उनको और आपको जैसे आपस में बातचीत में? सही मानों में ये है कि अनिल कपूर साहब के साथ में मैं 25-27 सालों से काम कर रहा हूँ। कितने सालों से? हाँ, लेकिन वो क्या हो गया कि उन्होंने मुझे दाढ़ी में फर्स्ट टाइम देखा था। कपिल शर्मा के शो में मैं आया हूँ, आपने देखा होगा, अनिल कपूर के साथ। फिर अनिल कपूर के साथ मैंने वो रेनॉल्ड एक गाड़ी है कार, उसका ऐड किया है। फिर उसके बाद में मैंने मालाबार हिल गोल्ड का मैंने ऐड किया है अनिल कपूर सर के साथ में। फिर अभी एक फिल्म करने जा रहा हूँ मैं, तख्त में जो औरंगज़ेब बने हैं शायद अनिल कपूर साहब, डायरेक्टेड बाय धर्मा प्रोडक्शन की है, डायरेक्टेड बाय करण जौहर साहब। तो वो एक फिल्म कर रहा हूँ मैं उनके साथ में, 3-4 महीने का शूट है और अभी होने भी वाला था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो कोई बात नहीं, आगे होगा। और इसी तरह से मैं आपको एक बात बता दूं कि अनिल कपूर साहब के साथ में मैं आई थिंक 2091-92 से काम कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे दाढ़ी में पहली बार देखा। अच्छा। मैं हमेशा दाढ़ी निकाल लेता था तो वो समझे कि ये आरिफ है, लेकिन उस दिन वो रियल में मुझे पहचान नहीं पाए जब मैं आया। तो जब भी उन्होंने कहा कि मैं ये अनिल कपूर से तो मैं भी मिलना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा तो वो उस दिन मेरे को भी, मैं भी हैरान हो गया कि अनिल सर तो मेरे साथ रात दिन काम करते यार, लेकिन अब बोलते कि मैं आमिर से तो मैं खुद मिलना चाहूँगा। तो मैं खुद शौक हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वो उनका बड़कपन था और वो उनका बड़कपन था जो मेरी तारीफ़ कर दी ने। तो मैं तो एक छोटा सा कलाकार उनके सामने। जी,
मैं चाहूंगा कि आप ऐसे कुछ जो खास, जैसे अनिल कपूर साहब के जो आपके भविष्य में जैसे डायलॉग जो आपको याद है, जो जो आपको पसंद है, अच्छा मैं अच्छा चाहूंगा अच्छा कि आपको हमारे जनता को बोलना है। डायलॉग, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक डायलॉग सुना रहा हूँ मैं, जिसमें अनिल कपूर साहब की सारी फिल्मों के नाम आ गए तकरीबन, हाँ। और वो डायलॉग है, मैं पहले झकास से शुरू करता हूँ, ठीक है, झकास से शुरू करता हूँ। हाँ, हाँ जी। मानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का है मस्का, बोले तो एकदम झकास। तुम क्या समझती हो जब मैं तुम्हारे प्यार के खातिर इतने दूर आया हूँ? बेवकूफ़ लड़की सौदा किया है तुम्हारे बाप से। तोबे छुड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50,000 रुपये देने का वादा किया है, जिसे तड़ीबार लोग सुपारी कहते हैं, सुपारी। तुम सपनों की बात करती हो, सपने तो मैंने भी देखे थे। मैं समझता था मेरे सपने मेरी मुट्ठी में हैं, मगर कब वो रेत की तरह मेरे मुट्ठी से फिसल गए, पता ही नहीं चला। उसी तरह तुम्हारा बनना बदल गया, उसके सपने बदल गए। उसके सपने अब अमीर बनने के हैं, और इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो अपनाएगा, समझी? थैंक यू। तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपकी फिल्म वाकई बहुत चले और लोग देखें और उसको समझे। अनिल कपूर साहब, जिनका नाम है आरिफ खान।